जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। तो हम लोगों ने पहले लेक्चर में फ्रैक्शन में पढ़ा, सिंपल फ्रैक्शन के बारे में लगभग सारी चीज़ें पढ़ ली थी। वर्ग 2 के चयन परीक्षा की तैयारी के लिए, मैथ्स के लिए, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहे। तो हम आज पढ़ेंगे कि हमें फ्रैक्शंस दिए हुए हों, उनके बीच में अगर इंसर्ट करना हो फ्रैक्शन को, उनके दो फ्रैक्शंस के बीच में फ्रैक्शन लगाना हो तो हम किस तरीके से फ्रैक्शन ऐड कर सकते हैं, 1, 2 या फिर 3 या जितने भी फ्रैक्शंस आपको ऐड करने हो। तो हम इस कॉन्सेप्ट को, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 1/3 और 4/5। इसके बीच में हमें इंसर्ट अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन लगाना है, इनके बीच में आना चाहिए वो फ्रैक्शन। तो आपको क्या करना है कि इनके न्यूमरेटर को जोड़ दो, ऐड करके लिख दो, अंश से अंश को जोड़ दो। 4 और 1 कितना होगा? 5। और 5 और 3 डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर यानी हर से हर को जोड़ दो। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। तो ये इनके बीच में एक फ्रैक्शन जो है वो ऐड हो चुका है, जो कि क्या होगा आपका 5/8। इसी तरीके से देखो, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। दूसरे वाले क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे और ये मोर देन सफिशिएंट है। 2 क्वेश्चन, 1/3 और 4/5। यहाँ पे हमने लिख लिया 4/5। इनके बीच में हमें 3 फ्रैक्शंस ऐड करने हैं। इंसर्ट 3 फ्रैक्शंस के बीच 3 अंश सॉरी यहाँ पे भिन्न आ जाएगा, यहाँ पे अंश बाय मिस्टेक ऑटो करेक्ट में हो गया होगा। तो आपको सबसे पहले एक फ्रैक्शन लेके आओ। तो 4 और 1 को जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा? 5। और 5 और 3 को आपने जोड़ दिया तो कितना हो गया? 8। एक फ्रैक्शन बन गया। अब इन दोनों के बीच में भी एक फ्रैक्शन बना सकते हैं। 5 और 1 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 6। और 8 और 3 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 11। ऐसे ही इन दोनों के बीच में भी एक फ्रैक्शन बन सकता है। 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। और 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13। तो इस तरीके से ये 3 फ्रैक्शंस इनके बीच में हमने ऐड कर दी। आप कई सारी फ्रैक्शंस इसके बीच में ऐड कर सकते हो। बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। होप आप लोग को समझ आ गया होगा। 2 क्वेश्चंस मोर देन सफिशिएंट हैं। तो सिंपल फ्रैक्शन का पार्ट जो है वो हमने कर लिया कंप्लीट। तो अब हम चलेंगे डेसिमल फ्रैक्शन पे। देखो, डेसिमल फ्रैक्शन जैसे आपको इस टाइप से, ये जो डेसिमल्स में नंबर दिखते हैं वो कहलाते हैं आपके डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे बनता कैसे है, जैसे आपको क्या करना है, ये 4 है, इसको अगर आप 10 से डिवाइड कर देते हो तो ये फ्रैक्शन पार्ट हो गया। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 0.4 बन जाएगा। तो ये हो गया डेसिमल फॉर्म, है ना। डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं हम इस फॉर्म को। देखो, ये सिंपल, जैसे ये लिख दिया हमने 7/2। तो अब इसको फ्रैक्शन में बदलना सभी को आता होगा। नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली को डिवाइड कर देते हैं। 2 3 6, पूरा चला गया, 1 बचा। अब डेसिमल लगाने के बाद उसको हम क्या करेंगे, 1 के बाद 0 लगा देंगे तो 2 5 क्या हो जाएगा? 10। ये सभी को आता होगा। हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखेंगे। जैसे हमें नंबर दे रखा है 53.678। तो फेस वैल्यू तो सारे नंबर्स की वही होती है जो हमें दिखाई देती है, बट प्लेस वैल्यू का क्या सीन रहेगा हम यहां पर वो देखने वाले हैं। जैसे डेसिमल के इधर अगर हम 3 की बात करें तो ये हो गया इकाई का नंबर। तो इसकी अगर प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो इकाई में मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। ये 5 जो है वो दहाई के नंबर पे है, यानी टेंस के प्लेस पे है। तो 5 × 10 करेंगे तो इसका भी प्लेस वैल्यू आ गया। तो डेसिमल के इधर तो हमें पता है, बट डेसिमल के इस साइड हमें कैसे निकालनी है प्लेस वैल्यूज। जैसे ये डेसिमल के बाद पहला नंबर है तो इसको हमें 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स 10 से डिवाइड करना है। तो ये इसकी प्लेस वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी? 0.6। इसी तरीके से अगर आप बात करो 7 की, तो 7 देखो डेसिमल के बाद सेकंड नंबर पे, यानी इसको मल्टीप्लाई करना है 10⁻⁻2 से। दैट मीन्स इसको 100 से डिवाइड करना है। तो जब 7 को 100 से डिवाइड करोगे आप तो 0.07 आ जाएगा। तो ये 7 की प्लेस वैल्यू हो गई। इसी तरीके से अगर आप 8 की प्लेस वैल्यू निकालोगे तो 8 × और ये डेसिमल के बाद थर्ड नंबर पे है तो 10⁻⁻3। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि डेसिमल वाले नंबर्स के, डेसिमल फ्रैक्शंस की प्लेस वैल्यू निकालते हैं। वैसे सभी जानते होंगे कि हम डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है 15, अब 1.5, इसको हमें बदलना है फ्रैक्शन में। तो आपको क्या करना है कि ये डेसिमल को तो हटा देना है,
तो आपने इसको हटा के पूरा लिख दिया इसको 15। डेसिमल के नीचे आपको लगा देना है 1, तो इसके नीचे लगा दिया 1। अब डेसिमल के बाद यहाँ पर राइट साइड में जितने भी नंबर्स हैं, जितने नंबर हैं उतने ही जीरो लगा देना है। एक नंबर है तो एक जीरो लगा दिया। अब आप जो है इसको कर सकते हो कैंसिल, 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10। तो ये फ्रैक्शन में हो जाता है कन्वर्ट। ये सभी को आता होगा, इस पर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं। जैसे 2.25 है, तो अब आप जानते हो क्या करना है आपको, ये डेसिमल हटा के 1 लगाना है और 2 नंबर यहाँ पर है तो 2 जीरो लगा देना है। फिर 25 से कर देना कैंसिल, तो ये 9 टाइम्स में तो 225 और ये 4 टाइम्स में, तो ये बन जाएगा आपका फ्रैक्शन। तो ये सभी को आता होगा। अब हम चलते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शंस के टाइप्स की बात करते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें डेसिमल फ्रैक्शन की, डेसिमल फ्रैक्शन को हम दशमलव भिन्न लिखते हैं हिंदी में। अगर हम बात करें, ये 2 तरीके की होती हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है? टर्मिनेट का मतलब हो जाता है खत्म हो जाना, यानी एंड हो जाना। और नॉन टर्मिनेटिंग जिसका एंड ही ना हो, जो खत्म ही ना हो। एक एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे हम टर्मिनेटिंग की बात करें, अगर 7/2, अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे और फ्रैक्शन में डेसिमल फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो 2 से 7 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 बार तो पूरा चला जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर डेसिमल लगा के उस 1 में लगा देंगे 0, तो 2 5 जा क्या हो जाएगा 10। और ये पूरी तरीके से ये फ्रैक्शन जो है वो डिवाइड हो चुका है और 3.5 आ चुका है। तो देखो एंड हो गया ना, तो ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। अब अगर हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग की, तो कुछ फ्रैक्शंस ऐसे होते हैं 4/3 की। अब आप इसको जरा डिवाइड करके देखो 3 से 4 को, तो 3 1 जा 3, फिर आपके पास बचेगा कितना 1। आप डेसिमल लगाओगे 0 लगा दोगे, 3 3 जा कितना आ जाएगा 9, फिर से आपके पास क्या बचेगा 1, फिर आप 0 लगाओगे, 3 3 जा 9, और इसी तरीके से ये चलते जाएगा। मतलब ये एंड नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। तो ये वाली जो कैटेगरी होती है, ये होती है नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, अगर हम बात करें टर्मिनेटिंग की, तो इसको तो हम छोड़ देते हैं इधर ही। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी टाइप्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो इसमें 2 टाइप्स हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब है जिसकी आवृत्ति हो, यानी पुनरावृत्ति। जो रिकरिंग मतलब बार बार रिपीट करें। नॉन रिकरिंग मतलब जो रिपीट ना करें, जिनमें आवृत्ति ना हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। अब जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, पहले तो आप डेसिमल लगा करके 0 लगाओगे, 10 बन जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 1 बन गया, डेसिमल लग चुका है, एक 0 लगाओगे 3 3। तो इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। देखो एंड तो नहीं हो रहा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीट तो हो रहा है ना, नंबर रिपीट कर रहे हैं, 3 खुद को रिपीट कर रहा है। तो जब एक ही नंबर खुद को बार बार रिपीट करे तो उसके ऊपर बार लगा करके भी हम उसको लिखते हैं, तो ये हो जाता है आपका रिकरिंग। अब अगर हम नॉन रिकरिंग की एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे √2 की वैल्यू क्या होती है, तो √2 की वैल्यू होती है 1.41414562 एंड सो ऑन। मतलब ये वैल्यू एंड भी नहीं हो रही है, यानी टर्मिनेटिंग तो है नहीं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके साथ में कभी भी ऐसा एक पैटर्न नहीं हो रहा जो पैटर्न रिपीट हो रहा हो। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पे 1.333, यानी यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा था, यहाँ पे 0.333 यहाँ पे रिपीट हो रहा था, बट यहाँ 4 1 4 2 1 3 5 6 कोई एक फिक्स पैटर्न ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, साथ में नॉन रिकरिंग भी है। तो ये था आपका नॉन रिकरिंग। अब रिकरिंग की अगर हम बात करें, जो रिपीट हो रहे थे, तो उसमें भी हम 2 टाइप में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। एक होता है प्योर और एक होता है मिक्स। अब प्योर और मिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है, तो प्योर का मतलब है कि जस्ट दशमलव के बाद ही आपका जो रिपीटिशन है वो चालू हो जाए। जैसे यहाँ पे हम बात करें 0.33333, तो 0.333 ये जो नंबर है, देखो जस्ट दशमलव के बाद ही रिकरेशन चालू हो गया, तो ये वाला जो है ये प्योर रिकरिंग कहला सकता है। मिक्स की बात करें तो जैसे 0.12, अब ये 2 रिपीट हुए जा रहा है, पता नहीं कब तक, पर ये शुरुआत में तो डेसिमल के बाद तो 1 था, उसके बाद 2 आया, यानी इस टाइप का जो नंबर है जिसमें दशमलव के जस्ट बाद में अगर
रिपीटिशन है तो वो प्योर कहलाएगा, और अगर जस्ट बाद नहीं है, कोई और नंबर है उसके बाद फिर ये है, तो ये मिक्स कहलाएगा। तो इस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट था डेसिमल फ्रैक्शन का वो हमने समझ लिया है। क्वेश्चन के टाइप समझेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन के टाइप्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम रिकरिंग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.35 जो है दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है। अब इसकी वैल्यू बताओ, इसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है, सिंपल फ्रैक्शन में। अभी ये कैसा है, अभी ये डेसिमल फ्रैक्शन है ना। डेसिमल सिंपल फ्रैक्शन से डेसिमल में तो बदलना हम जानते हैं, डिवाइड कर देते हैं नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को। अब फ्रैक्शन देखो, डिनोमिनेटर से भी हम डेसिमल फ्रैक्शन को भी फ्रैक्शन बदल, पर जिसके ऊपर बार लगाओ उसको कैसे सॉल्व करना है आइए समझते हैं। देखो पहली चीज तो इसको हम लिखे, मतलब इसका क्या मतलब है, तो देखो 3 5 दोनों के ऊपर बार है ना, मतलब दोनों रिपीट हो रहे हैं, यानी इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो ट्रेडिशनल मेथड जो है वो इसका वो थोड़ा सा लेंदी है, जो आपको अप टू 10th स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, बट हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने होते हैं तो हम यहाँ पे समझेंगे ट्रिक के थ्रू। आपको क्या करना है कि इसका डेसिमल एसिमल 0 0 सब हटा के इसको सिंपल लिख देना है, और जितने नंबर्स के ऊपर बार लगा हुआ है उतने 9 नीचे लगा देने। यहाँ पे 2 नंबर के ऊपर बार था तो 2 9 नीचे लगा दिए, और ये अगर सॉल्व होता है तो ठीक, क्योंकि यहाँ पे ये सॉल्व होगा नहीं, तो यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है तो कैसे लिखें, देखो हमने क्या बोला था कि डेसिमल एसिमल हटा के सिंपली 6 लिख देना, और जितने नंबर्स के ऊपर बार है, एक ही नंबर के ऊपर बार है तो एक 9 लगा देना, क्योंकि यहाँ पे ये सॉल्व हो रहा है 3 2 6 एंड 3 3 9, तो ये बन जाएगा आपका 2/3। तो बहुत ही इजी होता है यार, ये ट्रिक बड़ी इजी है। अब देखो मान लो कि क्वेश्चन इस तरीके से दिया हो, आपको ना एक एक क्वेश्चन ढंग से समझने हैं और कॉपी में एज इट इज नोट्स बनाने हैं अपनी लैंग्वेज में। अब इस क्वेश्चन के अंदर खास क्या है, देखो इसमें हमें एक नया कॉन्सेप्ट इसलिए मिला क्योंकि यहाँ पे बार, अभी तक सारे नंबर पे बार थे, अब सिर्फ एक नंबर पर बार है और एक नंबर पर बार नहीं है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, लिख देना है आपको जैसे वो लिखा हुआ था, लिख दिया आपने। अब जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको आपको कर देना है माइनस। यहाँ पे एक के ऊपर बार नहीं है तो एक को कर देना है माइनस। जितनों के ऊपर बार था उतने तो 9 लगाने हैं, एक नंबर के ऊपर बार था, एक 9 लगा दिया। जितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं है, डेसिमल के इस साइड की, डेसिमल के राइट साइड की बात कर रहा हूँ, उतने 0 लगा देना। तो एक नंबर के ऊपर बार नहीं था तो एक 0 लगा दिया। इसको आप सॉल्व कर लो, 11/90 जो है वो आपका इस फ्रैक्शन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो अभी कुछ और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे इसी टाइप की, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये जो 4th वाला क्वेश्चन है वो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। 0.23 जिसमें 3 के ऊपर बार है, इसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है 0.825 और तीनों के ऊपर बार है, तो बड़ा इजी है। इसको कैसे करना है, डेसिमल हटा के सिंपल लिख दो, जितने तीनों के ऊपर बार है तो 3 बार 9 लगा दो, यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। हम एक और क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 0.82 एंड 5, यहाँ पे सिर्फ 5 के ऊपर बार है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो सबसे पहले तो आप इसको पूरा लिख लो, 825 लिख लिया। अब जितने नंबर के ऊपर बार नहीं था उसको कर दो माइनस। अब क्योंकि यहाँ पे 82 पे बार नहीं है तो 82 इसमें से कर दो माइनस। जितने के ऊपर बार है एक ही नंबर है उतना तो 9 लगा दो, जितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं है उसके बदले में उतने 0 लगा दो। बस इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व। जब आप इसको माइनस करोगे तो 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3, एंड 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा 4, और यहाँ पर बच जाएगा 7, और नीचे आ जाएगा 900। क्योंकि ये सॉल्व होगा नहीं तो यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, जरूर टाइप करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, बड़ा ईजी है। हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगर ऐसा हो, इसको आप एज इट इज नोट करते चलिएगा, नोट्स बनाइएगा प्रॉपर अपने कॉपी में। मान लो कि आपके पास क्वेश्चन है 3.75 और बार इस बार डेसिमल के राइट में नहीं बल्कि लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अभी तक जो पढ़ा हमने वो लगभग मोस्टली सारे पीपल जानते हैं,
मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है हमें समझने की ज़रूरत है। जब बार डेसिमल के लेफ्ट साइड में लगाओ तो हमें क्या करना है, देखो कुछ भी नहीं करना, जिस नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है वो भी डेसिमल के लेफ्ट साइड में, उसको आप माइनस में लिख दो। लिख लिया आपने, उसके बाद प्लस लगाओ और सिंपली जो नंबर लिखा हुआ है उसको आप डेसिमल में लिख दो। बस इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना होता है सॉल्व। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस का 3 है और प्लस का 0.75, तो माइनस का बचेगा और कितना बचेगा, देखो 2.25 जो है वो यहाँ पे बचने वाला है, क्योंकि ये जो प्लस का है वो तो इसमें से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। अब एक क्वेश्चन जो है जिसका आंसर आपको कमेंट करना है वो ये है कि 2.65, जिसमें 2 पर बार लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं 4.576, 4 पे बार लगा हुआ है, प्लस 6 पे बार है 0.238। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो लेफ्ट में बार है ना, तो इसको लिखेंगे माइनस में प्लस का 0.576, और यहाँ पे भी माइनस का 6 हो जाएगा और प्लस का 0.238, क्योंकि यहाँ पे भी बार था और वो भी लेफ्ट में। अब माइनस माइनस वाले दोनों जोड़ दो तो माइनस के तो हो गए 10, और प्लस वाले दोनों जोड़ दो, तो जब प्लस प्लस के दोनों ऐड करोगे तो ये 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14 का 4 हासिल 1, 3 और 1 4, 7 4 11 की 1 हासिल आएगी 1, 5 और 2 7 और 1 8, 0.814 जो है वो यहाँ पे हो गया। अब माइनस का ज़्यादा है तो ऑब्वियसली माइनस का ही आंसर आने वाला है। यहाँ पर अगर आपको इसको ऐसे ही बार में आंसर देना है तो -10 प्लस 0.814, तो हम क्या करते थे, जिस पे बार था उसको माइनस में लिख के और जो डेसिमल था उसको अलग कर देते थे। तो यहाँ से उल्टा भी जा सकते हैं हम, इस पर 10 की बार 0.814 ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो होप आप लोग को क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं समझ में आ गया होगा। 0.516 और 8 पर बार लगा हुआ है, प्लस 3 पर बार है 3.618, माइनस 12 पर बार है 0.436। ये जो क्वेश्चन है इसको आपको कमेंट में बताना है। यहाँ पे 8 पर जो है वो बार लगा हुआ है, यहाँ 3 पर बार है, यहाँ 12 पर बार है और ये माइनस है, तो ये जो है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको बताना रहेगा। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे होमवर्क में और लेके जाइए आप। यहाँ पे 0.121212 एंड सो ऑन, इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट में बताइएगा। फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है। और 0.423 इसका आंसर क्या होगा फ्रैक्शन में, वो भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन ये वाला हम अभी सॉल्व करेंगे, इससे आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। देखो क्या होता है कि ये जो डेसिमल के पहले वाले नंबर हैं वो तो होते हैं कंप्लीट नंबर, और डेसिमल के बाद जो होते हैं वो बचे होते हैं रिमेनिंग नंबर्स, यानी जो फ्रैक्शन का पार्ट रह जाता है वो। तो इसको हम लिख सकते हैं 25 तो यहाँ पर पूरे हैं तो हमने 25 को अलग कर दिया, उसके बाद एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे, तो 632, लेकिन इस पे देखो 32 पे बार लगा हुआ है तो हम इसमें से 6 पे बार नहीं है उसको कर देंगे माइनस, और जितनों पे बार है 2 नंबर पे उतने तो 9 लगा दिए, और 1 नंबर पर बार नहीं है तो 1 लगा दिया। तो ये तो हो गया हमारा ये 25.632 वाला पार्ट। इसमें हमें 55 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब बाहर अंदर 2 नंबर हो प्लस माइनस में और बाहर बाहर 1 नंबर हो तो उसका मल्टीप्लाई अंदर कैसे करते हैं, तो 25 के साथ भी 55 का होगा मल्टीप्लाई, प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा दो, 632 में से 6 चला गया तो 626 बचा, नीचे 990 बचा, और इसके साथ भी 55 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब देखो आप क्या करो कि 11 से 90 में ये चला गया, 11 से 5 टाइम्स में ये चला गया। अब हम 5 की बात करें तो 5 से अगर हम बात करें तो 18 बार में 90 चला जाएगा, क्योंकि 18 पंचे होता है 90। अब आप जो है यहाँ पे 2 से आप कर दो इसको डिवाइड, तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और यहाँ पे 2 नाम 18। अब जब आप इसको डिवाइड मतलब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 25 इंटू 55 करोगे, देखो पहले तो आप 25 इंटू 55 का कर दो मल्टीप्लाई, 25 पंचे 125 हासिल आएगा 12, 25 पंचे 125 में 12 जोड़ दोगे तो 137 हो जाएगा, यानी 1300
75 प्लस जब 9 से इसको भाग देंगे तो देखो 9 तिया 27, अब बचेगा 4 तो वो हो गया 43, तो 9 चौको 36। अब आपको लगाना पड़ेगा डेसिमल और बचा है 7 और आगे कोई नंबर नहीं है तो 70 हो जाएगा, तो 9 सत्ते 63, फिर 7 बचा, फिर से 70 हो गया, फिर से 9 सत्ते 63 एंड सो ऑन। ये बार बार खुद को रिपीट करेगा। तो देखो 1375 इधर पूरे हैं, 34 इधर पूरे हैं, तो इनको ऐड कर लो, जो होल नंबर्स हैं जो कंप्लीट हैं उनको ऐड कर लो। 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, और 3 और 7 कितना हो जाएगा 10, कैरी 1, 3 और 1 4, और ये हो जाएगा 1409। और जो बच रहा है वो पॉइंट में 777 बार बार रिपीट हो रहा है, उसके ऊपर लगा दो बार। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाते हैं सॉल्व। ऐसे हमें करना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व। आज के लिए काफ़ी है, ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में इसका आंसर बताना है। अगले वीडियो में अब देखो फ्रैक्शन का पार्ट जो है, जो बेसिक पार्ट है वो सभी को आता है, और जो मेन पार्ट है वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, सिंपल फ्रैक्शन का भी और डेसिमल फ्रैक्शन का भी। अब जो तीसरा टाइप था हमारा कंटिन्यूड फ्रैक्शंस, तो उसको हम पढ़ेंगे अगले टाइप में। जैसे कंटिन्यूड फ्रैक्शन की बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो कंटिन्यूड फ्रैक्शन, उसको हम अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। और अब हम करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इस चैप्टर से रिलेटेड। तो होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा, और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट में आंसर बताने के लिए बोला उसका कमेंट में आप आंसर जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।